हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। कहने के तो आज लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जब यही घटनाएं बिल्कुल कभी कभी पब्लिक के सामने होती हैं, लोगों के सामने होती है, तो फिर लोग जो है तमाशाई बन करके देख रहे होते हैं। ना ही कोई छुड़ाने की कोशिश करता है, ना ही कोई घटना पर रोक लगाने की कोशिश करता है, और ना ही पुलिस को लोग इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। दो बच्चे होते हैं, दो लड़के होते हैं, आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनमें से एक लड़के की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन सारे लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। ना कोई छुड़ाने की कोशिश करता है, ना ही कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है। काश के लोग सही समय पर सही स्टेप लिए होते, सही कदम उठाए होते, तो शायद उसमें से एक बच्चे की जान बच गई होती। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी, और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना का ताल्लुक भारत की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में ही एक थाना पड़ता है आदर्श नगर। आदर्श नगर में ही एक इलाका है लाल बाग। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2022 की रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। गली में दो लड़के झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनमें से एक लड़का अपने जेब से तेज़ धारदार हथियार को निकालता है और दूसरे लड़के पर वार कर देता है। जब वार करना शुरू कर देता है, तब भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और देख रहे होते हैं, लेकिन ना ही कोई छुड़ाने की कोशिश करता है और ना ही उनमें से कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है। वो लड़का तेज़ धारदार हथियार से दूसरे लड़के पर वार करता रहता है, तब तक वार करता है जब तक वो गंभीर अवस्था में घायल होकर के, जख्मी होकर के ज़मीन पर गिर नहीं जाता। जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो दूसरा लड़का वहाँ से मौका देख करके फरार हो जाता है। फिर रास्ते से ही गुजरने वाला एक व्यक्ति जब इस स्थिति में उस लड़के को गिरा हुआ देखता है, तो पुलिस को फ़ोन करके इस घटना की खबर बताता है। पुलिस मौके पर जब पहुंचती है तो देखती है कि वाकई एक लड़का जख्मी होकर के बिल्कुल ज़मीन पर गिरा हुआ है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस जल्दी से उस लड़के को नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर के जाती है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल वो लड़का पहुंचता है, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो है उस लड़के की पहचान और शनाख्त में जुट जाती है। तुरंत ही उसका पता चल जाता है कि इस लड़के का नाम साबिर है और यह आदर्श नगर दिल्ली का ही रहने वाला है। पुलिस परिवार वालों को, घर वालों को जब ये बात बताती है, तो परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने बच्चे को इस हालत में देख करके दहाड़े मार मार करके रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर मेरे बच्चे की ये हालत किसने की। पुलिस जो है उस शव को कब्जे में ले करके तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम होकर के आता है तो उसकी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस बच्चे के शरीर पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है। वार करने ही की वजह से इस बच्चे के शरीर से काफ़ी मात्रा में ब्लड बह गया था और इसी की वजह से इसकी मौत हो गई थी। फिर पुलिस जो है उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पर दो बच्चों के बीच में, साबिर और उस दूसरे लड़के के बीच में झगड़ा शुरू हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन दरअसल वहां पर कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं था। उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग झगड़े को देख रहे थे, उन लोगों से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस कहती है, क्या जो लड़का साबिर से झगड़ा कर रहा था उस लड़के को तुम लोग पहचानते हो? तो लोग साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि साहब, वो लड़का इस एरिया का था ही नहीं, उस लड़के को हम लोगों में से कोई भी नहीं पहचानता। उसके बाद पुलिस एक अजीब सवाल करती है, वो कहती है कि क्या जब झगड़ा हो रहा था, क्या तुम लोगों में से किसी ने अपना फ़ोन निकाल करके वीडियो या फ़ोटो लिया था? लोग कहते हैं कि हम में से किसी ने भी फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि सब लोग थे जो मूर्ख दर्शक बन करके तमाशा देख रहे थे। दोस्तों, अब उस लड़के की शनाख्त करना, जो लड़का साबिर से झगड़ा कर रहा था, बहुत ही पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका था, चैलेंजिंग हो चुका था। उसके बाद पुलिस उस घटना स्थल से हट करके और भी जो दूसरे एरिया है, उस एरिया में जा करके सीसीटीवी कैमरे को जब खंगालना शुरू करती है, तो फिर कैमरे में साबिर के साथ एक लड़का दिखाई देता है और फिर उसकी फुटेज को प्रिंट आउट करके पुलिस जो है उस फोटो को साबिर के घर और परिवार वालों के पास जाती है और उसके पास दिखाती है। साबिर के घर परिवार वाले तुरंत ही उस लड़के को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़के का नाम अरमान है और ये तो आदर्श नगर का ही रहने वाला है। परिवार वालों में से ही एक लड़का निकल करके आता है और वो कहता है कि साबिर और अरमान का झगड़ा कुछ ही दिनों पहले हुई थी। अब इस केस में पुलिस के लिए एकमात्र ये पहला क्लू मिला था और इसी क्लू की बुनियाद पर अब पुलिस जो है इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस यहाँ से डायरेक्ट अरमान के घर पहुँचती है, लेकिन जब अरमान के घर पहुँचती है तो देखती है कि अरमान वहाँ से फरार हो चुका था, घर पर मौजूद नहीं था। उसके बाद पुलिस हर जगह पर छानबीन करती है, अरमान को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान नहीं मिलता है। पुलिस अपनी मुखबिरों को छोड़ देती है।
मुखबिर जो लोग होते हैं, ये लोग हर जगह पर छानबीन करने के बाद आखिरकार पुलिस को ये बात बताते हैं कि आदर्श नगर में ही अपने एक दोस्त के घर पर अरमान छिपा हुआ है। पुलिस बताए हुए एड्रेस पर जब पहुंचती है और वहां से अरमान को अरेस्ट कर लेती है, कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद अरमान से सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है तो अरमान सारे गुनाह को कबूल करते हुए कहता है कि अरमान को उसी मोहल्ले के एक लड़की से प्यार हो गया था। अरमान उस लड़की को पहली नज़र में ही अपने दिल दे बैठता है, लेकिन वो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, इस वजह से उस लड़की से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अरमान परेशान रहता था उसको देखने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। अरमान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, लेकिन किसी भी हाल में उस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर उसे नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, फिर वहाँ पर जाकर के सर्च करता है तो उस लड़की के नाम की आईडी मिल जाती है। उस लड़की के नाम की आईडी को जब खोल करके देखता है तो फिर वो आईडी उसी लड़की की थी जिस लड़की को उसने दिल दे बैठा था। उसके बाद उसके फ़ोटोज़ पर जा करके वो कमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जिस लड़की के फ़ोटो पर वो कमेंट कर रहा था उस लड़की का ऑलरेडी किसी और लड़के से लव अफेयर काफ़ी सालों से चल रहा था। वो लड़की के फ़ोटो पर जब कमेंट करता है तो लड़की तुरंत ही उस कमेंट के बारे में अपने बॉयफ्रेंड से बताती है। लड़की जिस बॉयफ्रेंड से बताती है वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि साबिर होता है। साबिर को जब पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोटो पर कोई आपत्तिजनक या गलत कमेंट कर रहा है तो तुरंत ही वो अरमान के पास पहुंचता है और पूछताछ शुरू कर देता है। अरमान कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। साबिर कहता है कि हमारा काफ़ी सालों से लव अफेयर चल रहा है, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। और इसी बात को लेकर के बात विवाद शुरू हो जाती है। बात विवाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि साबिर 2-4 थप्पड़ वहाँ पर अरमान को लगाता भी है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इस बात को लेकर अरमान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसी दिन अपने मन में ठान लेता है कि चाहे जो भी हो साबिर से वो इसका बदला ज़रूर लेगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वो उस लड़की के फ़ोटो पर जाता है और कमेंट करता है, क्योंकि उसको मालूम था कि जब वो कमेंट करेगा तो साबिर फिर से उससे लड़ाई करने के लिए आएगा और ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा था। इस बार वही होता है जो वो सोच रहा था। जब वो फ़ोटो पर जाकर कमेंट करता है तो लड़की फिर से साबिर को बताती है और साबिर फिर से लड़ाई करने के लिए अरमान के पास पहुँचता है। इस बार अरमान आदर्श नगर से बहला फुसला करके साबिर को लाल बाग के इलाके में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ज़बरदस्ती किसी न किसी बहाने बना करके वो झगड़ा शुरू कर देता है। जब झगड़े हो जाते हैं तो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर अपने जेब से ही तेज़ धारदार हथियार निकाल करके उस पर वार शुरू कर देता है और तब तक वार करता है जब तक कि वो गंभीर अवस्था में ज़मीन पर गिर नहीं जाता है। जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो लोग न छुड़ाने की कोशिश करते हैं और न ही पुलिस को इस बारे में बताते हैं। आखिरकार जब साबिर घायल होकर के ज़मीन पर गिर जाता है तो वहाँ से अरमान फरार हो जाता है। दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अरमान पुलिस के सामने बताया तो वाकई जब ये केस का खुलासा होता है और इस केस के बारे में, इस कहानी के बारे में जब पुलिस वाले साबिर के घर परिवार वालों को बताते हैं तो साबिर के घर वालों को भी पता नहीं था कि साबिर का किसी लड़की से लव अफेयर चल रहा था और न ही उसके घर वालों को ये पता था कि साबिर और अरमान के बीच कुछ ही दिनों पहले झगड़ा भी हुआ था। साबिर के घर परिवार वालों का कहना है कि अगर ज़रा सी भी इस बात की खबर होती कि साबिर का किसी लड़की के साथ लव अफेयर चल रहा था तो हम उसको समझाने की कोशिश करते। और बात बिल्कुल सही है, अगर साबिर इस बारे में अपने घर परिवार वालों को थोड़ी सी भी खबर दे देता तो शायद आज साबिर इस दुनिया में जिंदा होता। तो दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको बाखबर करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें।